भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे कुछ दल जब एक जगह इकट्ठे होते हैं तो महागठबंधन बनता है। भ्रष्टाचार छिपता नहीं है। लोग इनकी नीतियों को जानते हैं कि ना इनके पास कोई नीतियां हैं, ना नेतृत्व है, ना ही साफ नीयत है। और जब नीयत में ही खोट हो तो जनता कभी वोट नहीं देती। और 2014 में 2019 में बहुत प्रयास इन्होंने किए, यही ठगबंधन बना था। 2017 में 2022 में उत्तर प्रदेश में भी महाठगबंधन बना था, नहीं हो पाया कुछ। कारण जनता जानती है कि ये जो विपक्षी दल हैं इनका कारनामे, इन्होंने जो वायदे किए थे उससे मुकर गए और भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। दूसरी ओर तुलना किससे है, मुकाबला किससे है? नरेंद्र मोदी जी से। और नरेंद्र मोदी जी की 22 साल की राजनीति सीएम से पीएम तक की ईमानदार रही, पाक साफ रही, बगैर किसी छुट्टी के देश के लिए समर्पित रहे। अपनी माता के निधन के बाद भी केवल 2 घंटों के अंदर दाह संस्कार के देश के लिए अपना काम करना शुरू कर दिया। यही नहीं, ईमानदारी के साथ पिछले साल 9 साल सरकार चलाई। आज देश को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनाई। हम स्टील में नंबर 1 मैन्युफैक्चरर हैं, दूध उत्पादन में नंबर 1 है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 2 पर है। इसी तरह से स्टार्टअप इकोसिस्टम में नंबर 3 पर दुनिया में आए हैं। एक के बाद दूसरा देखेंगे, शानदार काम किया। और फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी भारत को कहा जाता था, 2014 में फर्स्ट 5 इकोनॉमीज में लाकर खड़ा कर दिया है। ये अंतर है। तो मुकाबला कहां है? हम तो जनता का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने मोदी जी को वोट दिया, तभी जाकर कोविड महामारी में अच्छा प्रबंधन हो पाया है, देश को आगे बढ़ाने का काम हुआ है। धन्यवादी हैं जनता के वोट के। वो कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद और डिस्क्वालिफिकेशन के बाद ऑल आर कमिंग टुगेदर टू फाइट अगेंस्ट बीजेपी। भारत जोड़ो यात्रा, क्या गुजरात नहीं हारे? क्या त्रिपुरा नहीं हारे? क्या मेघालय नहीं हारे? क्या नागालैंड नहीं हारे? ये सब उसी समय हारे श्रीमान राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी। और यही नहीं, इससे पहले गुजरात से पहले ये लोग उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, ये भी चारों हारे हैं। और आगे और हारने वाले कर्नाटका, राजस्थान और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश हम जीते और आगे भी जीतने वाले हैं। गहलोत और पायलट की टसल को आप किस तरह से देखते हैं? विल इट बेनिफिट बीजेपी? मैं इतना ही कहूंगा कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर राजस्थान पर है। अत्याचार, बलात्कार की घटनाएं एक के बाद दूसरी हो रही हैं। महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। सर कलम करने की घटनाएं वहां से आती हैं। कोविड कुप्रबंधन की घटनाएं राजस्थान से आती हैं। लेकिन अशोक गहलोत जी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो अपनी मस्त चाल में सत्ता के मजे लूट रहे हैं। श्रीमान सचिन पायलट जागे हैं। आशा करता हूं 1-2 साल पहले जागे होते, लेकिन अब टिके रहें, क्योंकि कांग्रेस का भ्रष्टाचार किसी के अनशन से भी छिप नहीं पाएगा। जनता ने मन बना लिया राजस्थान में कि भ्रष्ट कांग्रेस के शासन को उखाड़ फेंकेंगे। कर्नाटक नजर आप किस तरह कांग्रेस चीफ जो है वहाँ के मिसेस शिवा कुमार, वो कह रहे हैं 10 तारीख पीपल विल बी वोटिंग फॉर चेंज। देखिए, उम्मीदों पर उनके पानी फिरेगा। भारतीय जनता पार्टी ने नए चेहरों को अवसर दिया है और मुझे पूर्ण विश्वास है डबल इंजन की सरकार एक बार फिर कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। आखिर में जो IMF का रिपोर्ट आया है, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक स्टडीज डिवीजन है, उन्होंने जो प्रोस्पेक्ट शो किया है कि इंडिया इज गोइंग टू बी द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। देखिए, एक बार नहीं, दुनिया की अलग अलग एजेंसीज ने कहा और एक बार फिर IMF ने कहा है कि दुनिया का ब्राइट स्पॉट इकोनॉमी में कोई दिखता है तो भारत दिखता है। और ये सही मायने में पिछले साल भी भारत ने शानदार प्रदर्शन किया। भारत की अर्थव्यवस्था और सुदृढ़ हुई और इस साल भी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बड़ी इकोनॉमीज में भारत की होगी। तो मुझे पूर्ण विश्वास है मोदी जी के नेतृत्व में हमारी अर्थव्यवस्था और इसी तरह बढ़ती रहेगी। आज आप शिमला में चुनाव प्रति की बैठक में भाग लेंगे। MC इलेक्शंस इन 2024 के मद्देनजर कितना इम्पोर्टेंट है बीजेपी के लिए? सर, चुनाव ये लोकल चुनाव है, ये कॉरपोरेशन का चुनाव है, वो देश का चुनाव होगा। हर किसी के मुद्दे अलग हैं और देश का चुनाव जब आते तो लोग मोदी 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 करते और मोदी है तो मुमकिन करते हैं। और ये आपने 14 में भी देखा, 19 में भी देखा और 24 में भी देखेंगे।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।